अपने जख्म आपको बताएं, जख्म इतने हैं कि अगर बयां करना चाहे तो सुबह से शाम यही हो जाएगी। जनाब, पहले हमने सुना था, हम भी बचपन में छोटे छोटे थे, हमने सुना था कि जब डलहस्ती प्रोजेक्ट बना था यहाँ किश्तवाड़ में टीन वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो जब डलहस्ती प्रोजेक्ट बना तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे मकान बने, कंक्रीट वाले मकान, बाकी सब कुछ बना। लेकिन जनाब बड़ी शर्म और अफसोस की बात है, बिजली हमारी यहाँ से बाहर जाती है, जंगल हमारे कटे, मकान हमारे टूटे, लोग सफर हमारे, बीमारी का शिकार हमारे लोग। लेकिन जब लगाने की बारी आती है तो पर्ची सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलता है और ऐसी पॉलिसी यहाँ चलाई जाती है। मैं परहेज नहीं करूंगा इस चीज को बोलने में, क्योंकि अगर किसी को पीएसए या अगर उठा के जेल में डालना पड़े, अगर जेल हम लोगों के लिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी बुरे काम के लिए आप जेल में जाओ तो बड़ी बात है। अगर यहाँ से पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप यहाँ पे बड़ा गलत सिस्टम कल्चर बना हुआ है, अगर कोई इंसान किसी बारे में बात उठाएगा यहाँ के लोग डरते हैं आगे निकलने को। अगर माँ भी अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, अगर घर में आपको खाना तभी देते हैं जब आप खाने के लिए घर वालों को बोलोगे। इसीलिए अगर आप ये बोलोगे कि अगर आप व्हाट्सएप पे बैठ के और अपने घर में बैठ के ये बोलोगे जनाब प्रोजेक्ट में फलाना बंदा लगा है, फलाना लगा है, यहाँ की जो कंपनियों की मनापली इतनी हो गई है, उनको ये लगता है कि यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है। दूसरी पार्टियों का मैं नाम ले लूंगा, उनने तो बस अपना घर बैठ के कम्बल में बैठ के वो बैठ गए, उनने बना के रखा है मन की अब हमने कुछ करना नहीं है, जो करेगी बीजेपी करेगी। जब अपने इलेक्शन आएगा किश्तवाड़ के लोग, इंदरवाल या बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हमारे भी खरीदे हुए गुलाम नहीं है। अब ये 1982 या 1985 या 2008 के लोग नहीं है, अब यहाँ के लोग वेल अवेयर्ड हैं, जिनको पता है कि जो लोग उनका साथ देंगे ये उन्हीं का वोट देंगे। और यहाँ की जो कंपनियां और कंपनियों के साथ जो यूनियन बनती है, यूनियन का ये काम होता है लोगों का काम करना, लेकिन यूनियन यहाँ की ऐसी बनी है जो एचआर डिपार्टमेंट चाहे कीरू हो, पकड़डूल हो, रटली हो, तो जो प्रोजेक्ट के लिए लोग काम बंद करते हैं वो काम बंद करवाते हैं यूनियन वाले लोग। लेकिन जो कंपनी के एचआर के यहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं, मैं परहेज नहीं करूंगा बोलने के लिए, अगर यहाँ से हमारी बात एलजी तक जा रही है तो जितने भी यहाँ एचआर में लोग बैठे हुए लोकल, चाहे वो किश्तवाड़ के हों, सर्कल के हों, सबसे पहले आप उनको यहाँ से उनका बोरिया बिस्तरा उठा के बिठाइए और उनको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि जो अलसी कल्चर पता है, जो बाहर की कंपनी के लोग आ रहे हैं उनको क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उनको ये पता नहीं जनाब ये बीजेपी का आदमी है, जनाब ये किसका आदमी है, नहीं जनाब ये कांग्रेस का, ये जी किसका है, डीएपी का, हाँ जी ये किसका है, एनसी का है। मेरी उन और यूनियन वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये अपना जो अपने यूनियन का सिस्टम लगाया है, जो आपने अपना खर्चा लगा के आप ये यूनियन चलाते हैं, अब अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके रखो, आप ऊपर वाले को अपने जवाब देना। आखिरी में हम सब ने ऊपर जाना है। और मेरी फिर से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है और पुलिस से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को डराना बंद करो पुलिस को। यहाँ पे एक चौकी अफसर आया हुआ है नागसिनी में, जो लोगों को फर्जी केस बना के डराता है। भाई साहब आपकी जो सर्विस है, आप लोगों को डराए नहीं, अब ये वो आवाम नहीं है जो आपसे डरने वाली है। जो गलत करेगा आप उसके साथ एक्शन लीजिए, लेकिन आप अपनी मोनोपोली बंद करिए, नहीं तो अब यहाँ का यूथ जो जाग चुका है। और सुनने में आया है कि इस महीने की 22 तारीख को जो एफकॉन कंपनी है वो 222 लोग यहाँ से निकालना चाहते, बाहर के 381 लोग। जब यहाँ पिछले दिनों हम कंपनी के एजीएम के पास गए तो उसने हमको ये बोला कि तो हम कुछ ही दिनों में यहाँ से 381 लोगों को निकाल। अरे भाई साहब आपने लगाया कौन, तो निकालोगे किनको? आपने बिहारियों को लगाया, नेपालियों को लगाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए वैकेंसी है, लेकिन यहाँ के गरीबों के लिए आपने वैकेंसी नहीं है। अगर आपने पर्ची सिस्टम, ये हमने बाकी पार्टियों के दौर में तो पर्ची सिस्टम देखा नहीं, अगर आपने पर्ची सिस्टम देखना है, जितने भी अफगान मैनेजमेंट कीरू कोड वाली, अगर आपको ज्यादा ही शौक है तो आप अपने दफ्तर में सीधे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा देते हो? तो आप सीधे यहाँ के लोगों को बोलो कि यहाँ सिर्फ बीजेपी के लोग लगेंगे। लेकिन यहाँ से मेरी चेतावनी उन कंपनी के लोगों को है, अगर आपने रहना है आप यहाँ पे रहो, अगर नहीं रहना है तो हमें बोरिया बिस्तर बंद करके, हमें कोई जरूरत नहीं है जो हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सके, हमें जरूरत नहीं वैसी कंपनियों की। आपने डरा के रखा, अगर आपने डराना है आप डराओ उन ब्लैकमेलरों को जो आपको अपना खर्चा लेते हैं, आप उन ईमानदारों यहाँ की आवाम को नहीं डरा सकते हो। और मेरी यहाँ से आवाम की रिक्वेस्ट है कि आप ये डरना बंद करो। अगर ये किसी में, अगर आप आगे हमारे साथ चलो, जहां आपका पसीना बहेगा हम अपना खून बहाने को तैयार है। अगर कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर एफआईआर लगाने हम पे लगाओ, हम आप पे आज नहीं आने देंगे, हम आपके साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।